जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज के हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया आज का हमारा टॉपिक क्या है? जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वह है भैया विभाज्यता का नियम। टॉपिक क्या है? विभाज्यता का नियम। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले क्या है भैया कि देखिए जरा, इसमें अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं, पता इसे करेंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं 235, अगर हम बात करें 235 की, अब पूछे कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित है कि नहीं, लिख दिया ना। विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं और आपसे पूछा हमने 235 का 3 से विभाजित है कि नहीं, मतलब 3 से ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं, हमको बस यही बताना है। इसमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई बड़ी सी संख्या लिख देगा और बाद बगल में कोई और संख्या लिख देगा। जैसे कि लिख दिया 4444। अब पूछेगा क्या ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो करना क्या भैया, देखिएगा। देखो 235 पूछा है 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें भाग दे दो 3 से। 3 सते कितना होगा भैया? 21, बचा कितना? 25। 3 अठे 24, बचा कितना? 1। अब बताओ भैया 235 3 से विभाजित हुआ कि नहीं? बच गया रिमाइंडर, मतलब शेषफल बच गया 1। शेषफल बच गया 1। 3 से जब हमने 235 में भाग दिया, इसका कितना भैया भागफल गया? 78 बार भाग दिया तो शेषफल बच गया 1। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या 3 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं विभाजित है? क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया। जिस संख्या का शेषफल अगर 0 आ जाए ना, तो हम कह देंगे कि भैया वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। जिस संख्या का हम भाग दे किसी संख्या में, अगर उसका आंसर भैया क्या आ जाए, उसका भागफल नहीं शेषफल अगर 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भैया वह संख्या उस संख्या से विभाजित है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया 1, तो क्या कहेंगे? भैया ये संख्या तो 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन हमने कैसे पता किया? विभाज्यता कैसे पता किया? देखिएगा, हमने 3 से इसमें भाग दिया, तब बताया 1 आया। जब भाग दिया तो आया 1, तब कहा कि हमने 3 से 235 विभाजित नहीं है। ये तो हमने विभाजित थोड़ी किया, हमने तो भाग दिया है। हमने तो यहाँ पर 3 से 235 में भाग दिया तो आया कितना? 1। ये तो भाग दे के बताया है कि विभाजित है कि नहीं। लेकिन विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि भैया बिना भाग दिए किसी संख्या के बारे में बता देना कि वो संख्या विभाजित है कि नहीं। बिना भाग दिए किसी संख्या के बारे में बता देना कि वो संख्या किसी संख्या से विभाजित है कि नहीं, तो उसी को कहेंगे विभाज्यता का नियम। बिना भाग दिए आपको बताना है, तो हमने भाग दिया तो क्या हो गया भैया? जब भाग दिया तो विभाज्यता का नियम कहलाएगा, विभाज्यता का नियम नहीं कहलाएगा। विभाज्यता का नियम यही कहता है कि बिना भाग दिए आप बताइए कि वो संख्या क्या किसी संख्या से विभाजित है कि नहीं, यही हमको बताना है। तो हम तो भाग देंगे तो बता देंगे कि भैया बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसमें बहुत लंबा टाइम जाने वाला है भैया। तो हमको क्या बताना है? इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई संख्या दे देगा और उसके बगल में कोई छोटी संख्या दे देगा। जैसे कि दे देगा, देखिएगा, जैसे कि दे दिया 4444 दे दिया। अब पूछेगा 3 से, क्या 4044 3 से विभाजित है कि नहीं? 4044 का 3 से विभाजित है कि नहीं, तब आप भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? आपने भाग देकर बताया है, वो विभाज्यता का नियम नहीं कहलाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट बता दीजिए कि 4444 3 से विभाजित है कि नहीं। 4000
44 3 से विभाजित है कि नहीं आपको यही बताना है। तो हम कह देंगे भैया ये विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं है 3 से, ऐसे बताना है। समझे कि भाग देकर नहीं बताना है, बहुत लंबा टाइम नहीं वेस्ट करना है भैया। तो चलिए भैया अब आगे देख लेते हैं, नॉर्मली धीरे धीरे स्टेज पे बढ़ेंगे। तो भैया विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, हमको बताना क्या है, बिना भाग दिए बताना है कि क्या संख्या किसी संख्या से विभाजित है कि नहीं, बस बिना भाग दिए बताना है। जब आप बिना भाग दिए बताएंगे तभी वह भैया विभाज्यता का नियम कहलाएगा, अन्यथा वह विभाज्यता का नियम नहीं कहलाएगा। समझ गए? अब देखिएगा, अब बात करें, देखिएगा संख्याओं की अलग अलग विभाज्यता होती है, एक की अलग होती है, दो की अलग होती है। आज हम बताएंगे भैया 11 तक, अगले वीडियो पूरी स्टार बताएंगे। लेकिन भैया देखिएगा जितना पेपर में आएगा उतने हमको करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो भैया जितना हम बता रहे उतना कर लीजिएगा ना, तो आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ही की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक की विभाज्यता। एक की कोई बताता नहीं लेकिन हम बताएंगे भैया। एक तो कहेंगे कि नॉर्मली एक की क्या बात करते हैं, एक तो सबको विभाजित कर देता है। एक की विभाज्यता एक की कोई नहीं बताता जल्दी, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम एक की बता रहे हैं तो एक का ध्यान से देखिएगा। एक की विभाज्यता का मतलब क्या है, विभाज्यता का मतलब बिना भाग दिए बता दीजिए क्या ये संख्या एक से विभाजित है कि नहीं। देखिएगा अगर हम लिख दें 235, 235 का एक से विभाजित है कि नहीं, एक है ना 235 को काट देगा, इसलिए 235 एक से 235 एक से विभाजित है, 235 एक से विभाजित है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि ले रहे हैं कितना 2021 चल रहा है ना, तो ले लें अगर 2021। अब बात पूछे एक से विभाजित है कि नहीं भैया, तो कहेंगे हाँ ये 2021 एक से विभाजित है। मतलब क्या हो गया भैया, देखिएगा जरा ध्यान से, 2021वां जो है ना ये एक से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जो है ना वह सार्वत्रिक यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है। एक जो है ना वह दुनिया के किसी भी संख्या को काट देगा, एक दुनिया के किसी भी संख्या को काट देगा, इसीलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, सार्वत्रिक गुणनखंड कहते हैं। समझ गए? इसीलिए लोग एक की बात नहीं करते। तो एक की बात अगर पूछ ले कि एक क्या किसी संख्या को काट देगा, तो आप कहिएगा भैया एक हर एक संख्या को काट देगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है। बात क्लियर हो गई ना? आपको समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो करिएगा भैया, एक लाइक शेयर तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख लेते हैं भैया, एक की बात करें, एक तो किसी भी संख्या को काट देगा क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है। बात क्लियर हो गई ना? अब बात करें अगर दो की, अब बात करें अगर दो की, तो दो का बात देख लीजिएगा। अब बात करें एक का तो हो गया, एक दुनिया के किसी भी संख्या को काट देगा, तो एक की बतिये ना करें तो सबसे बेहतर, इसीलिए एक की बात ज़्यादातर लोग नहीं करते। अब बात करें दो की, अब दो की बात करें तो ये दो की विभाज्यता क्या होती है भैया, ये दो की विभाज्यता क्या होती है तो देख लेते हैं ना। दो की विभाज्यता का मतलब ये है कि दो किस संख्या को विभाजित कर देगा, दो की संख्या को विभाजित कर देगा बिना भाग दिए। तो देखिएगा अगर बात करें हम 2022, अगले साल हो जाएगा 2022 आ जाएगा, तो इसकी बात कर ले तो देखिएगा अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में उसका यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया भैया, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8
0 2 4 6 8 डॉट डॉट मतलब क्या कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम हो मतलब क्या इवन नंबर हो, तो क्या होगा भैया, वो जो संख्या है ना 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। समझ गए ना। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक दाहिने साइड से पहला नंबर या तो कहें इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 आगे ले जाइए डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, अगर वह सम है तो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपसे पूछे भैया का 2022 इस 2 से कट जाएगा, तो देखिएगा अंतिम अंक देखिएगा। 2 की बात की अगर विभाज्यता कहे ना तो सबसे पहले अंतिमवा वाला अंक देख लो ना। अंतिमवा अंक का है, ये है 2 है एक सम संख्या, 2 है एक सम संख्या, तो काई 2 से विभाजित हो जाएगा भैया। हाँ 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट सम संख्या है, सम संख्या है। अगर बात करें 100, देखिएगा 100 लिखा हमने, 100 की बात करें तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो देखिएगा भैया सम मतलब क्या होगा, देखिएगा अंतिम अंक देख लीजिएगा का 0 आया है, 0 आया है। 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है, इसलिए 100 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ गए ना। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट या तो कहे कि दाहिने साइड से पहला नंबर कोई सम संख्या है, तो दाहिने साइड से पहला अंक कोई सम संख्या है तो वह 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा लोग तो इतना ही बताएंगे 2 4 6 8 इतना बताएंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा भैया, इतना हम थोड़ा आपको इसमें और विस्तार से बताने वाले हैं। लोग इतना बताएंगे 2 4 6 8 सम आ जाए तो यही संख्या हो जाएगी 2 से विभाजित। अब देखिएगा एक्स्ट्रा हम क्या बताने वाले हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 00 000 डॉट डॉट करके चाहे जितना 0 आ जाए ना, जैसे कि देख लीजिए 1000 लिख दिया हमने, बात करें देखिएगा 25,000 लिख दिया ना। अब बात करें काई संख्या देखिएगा, काई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो बताइएगा जरा। हमने लिखा 00 000, अब चाहे जितना 0 लगाइए ना किसी संख्या के पीछे, तो देखेंगे भैया अंतिम अंक देख लीजिएगा 0 है। हाँ तो इसके साइड में चाहे जितना 0 लगा हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 0 है 4 0 है भैया, तो क्या कहेंगे आपकी वो संख्या ना 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, मतलब कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब क्या इसमें कहना क्या चाहता है? इसमें कहना यह चाहता है कि किसी संख्या के अंत में, मतलब कि अगर उस संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है तो उसका भैया विभाज्यता 2 से हो जाएगा, मतलब कि वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। हो गया ना। ये तो 2 की विभाज्यता की बात रही, तो 2 का बात एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए कि लिख दिया 244 देखिएगा का कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सम संख्या की बात की है ना, अंतिम देख लीजिए सम है, या भी तो दोनों मिलाकर सम है। ये 4 तो सम है ही, इसके बगल वाला 4 मिला दिया तो 44 हो गया, ये भी तो सम है। तो भैया देखिएगा चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, अगर दोनों सम है ना तो कह दीजिएगा कि 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट
इकाई अंक 2 4 6 8 12 14 16 डाल करके या 00 000 अंत में आ रहा है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये तो था 2 का कॉन्सेप्ट, ये तो था 2 के लिए। अब थोड़ी ना आप हमेशा भाग देंगे और बताएंगे कि भैया इसके लिए इतना होगा, उसके लिए इतना होगा। ऐसा थोड़ी बताना है आपको, बस इतना बताना है क्या ये संख्या इस संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं, बस इतने बताना है। आप भाग देंगे तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा ना, तो लंबे टाइम को वेस्ट नहीं करना है भैया, टाइम का सदुपयोग करना है, समझ गए। टाइम का उपयोग कीजिए, टाइम कितना आप बचा पा रहे हैं उससे हमको मतलब है। तो देखिएगा ये तो 2 की हो गई। अब बात करें 3 का। अब 3 की विभाज्यता क्या होती है? 3 की विभाज्यता भैया क्या होती है? 3 के लिए देखिएगा, अगर किसी संख्या कोई संख्या दे दी जाए, अगर कोई भैया संख्या दे दी जाए, कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि लिख दिया जाए 2358। आपको कोई संख्या दे दिया गया, लिख दिया 2358, लिख दिया 23 और 58। अब पूछ रहा है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप क्या कहोगे भैया, इसमें नॉर्मली आप भाग दोगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो करना क्या है तो देखिएगा, अगर 3 की विभाज्यता की बात कहे, अगर 3 के विभाज्यता की बात कहे तो करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जो संख्या दी हुई है ना उसका सम, जो संख्या दी हुई है उसका सम अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। समझ गए। तो देखिएगा इस संख्या का योग क्या होगा, इस संख्या का सम अगर 3 से कट जा रहा है तो देखिएगा सम का मतलब 2 + 3 + 5 + 8, इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा देखिएगा 8 2 10 8 18, 18 आ गया कि नहीं, 18 आ गया ना, जोड़ लीजिए। देखिए 3 2 5 5 5 10 10 7 18, 18 आ गया। अब देखेंगे क्या ये 18 3 से कट जाएगा, क्या ये 18 3 से कट जाएगा। इस संख्या का जो योग आया वो आया 18, 18 क्या 3 से कट जाएगा? तो जी हाँ, 3 छके होता है 18, 18 3 से कट गया, 18 3 से कट गया। इस संख्या का योग जो है ना 3 से कट गया। तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या है 2358 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि कोई संख्या दी रहेगी तो उसका योग कर लीजिए। अगर उसका योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो आप कहेंगे कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। समझ गए। अगर उसका योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे कि वह संख्या 3 से नहीं कटेगी। जैसे कि हमने लिख दिया 10 23 7। अब देखिएगा कितना होगा भैया, देखेंगे वो पूछिएगा क्या ये संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसको क्या करिए भैया, इसको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। अगर इनका सम 3 से कट जा रहा है ना, अगर इनका सम 3 से कट जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो इसको जोड़ लीजिए भैया, 1 + 0 + 2 + 3 + 7। देखिएगा 7 3 10, 10 2 12, 1 13, 13 क्या 3 से कटेगा? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, बचेगा का रिमाइंडर बच जाएगा 1, शेषफल बच जाएगा 1। तो भैया इस संख्या का योग जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। 13 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, 13 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या लिखा है हमने 10 237, 10 237, ये 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजित नहीं है। समझ गए। 3 की विभाज्यता का नियम
जो भी संख्या दी रहेगी उसका आप योग कर लीजिए। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका आप योग कर लीजिए। अगर उसका योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। लेकिन अगर उसका योग 3 से नहीं विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 का कॉन्सेप्ट था, एकदम क्लियर हो गया ना। अब चलिए भैया 4 की बात कर ले। 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो 3 का था भैया, ये तो पूरा कम में बिगाड़ देता। अब देखिएगा जैसे 3 का था ना, जैसे 3 का था वैसे सेम टू सेम 9 का भी होगा। जैसे 3 में हमने जोड़कर बता दिया कि वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, और सेम टू सेम वैसा 9 का भी करेंगे। समझ गए। अब बात करें 3 की हो गई, अब 4 का देख लेते हैं। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी कि नहीं। तो हमको भाग देना नहीं है, कितनी बार कहें भैया, हमको भाग देना नहीं, हमको देखना है कि बस क्या संख्या वो विभाजित हो रही है कि नहीं, बस इतने देखना है। तो भैया कॉन्सेप्ट देख लेंगे ना तो आप क्वेश्चनों को तुरंत देखते ही बता देंगे कि हाँ ये नहीं विभाजित है, विभाजित है, ये नहीं विभाजित है, ऐसे कहेंगे। और टीचर को सामने जाकर कहिएगा ना, टीचर कहेगा भैया तुमको कैसे पता, तो बता दीजिएगा कि डीपीजी स्टडीज पढ़े हैं। बस इतना करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा, अब बात कर रहे हैं 4 की विभाज्यता की। तो 4 की विभाज्यता क्या होती है, मतलब कि लिख दिया हमने, अगर देखिएगा 4444, देखिएगा 4444 लिख दिया, यही संख्या लिख रहे हैं। नॉर्मली छोटा है लिख भी दे रहे हैं। तो देखेंगे क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं, विभाजित हो रही है कि नहीं, हमको ये बताना है। विभाजित हो रही है कि नहीं, तो भैया क्या करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है। रटना नहीं है यार, समझ लेना। हम आपको बताते हैं कि हमारा एक मकसद बन गया भैया, रटना नहीं समझना है हमारा, तो ये स्लोगन है डीपीजी स्टडी का। तो रटना नहीं भैया, ध्यान से देखिएगा। अंतिम 2 अंक 4 की विभाज्यता के लिए, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या है 4444, तो भैया उस संख्या का अंतिम 2 अंक 1 और 2, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है ना, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। समझ गए। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है अंत में, वो 4 से विभाजित हो रहा है, अंत में 2 संख्या 4 से अगर विभाजित हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 4444 का 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो देखिएगा 4 2 40, 11 44, यही होगा। 4 से भाग देंगे 44 में तो कट जाएगा ना। तो मतलब क्या कहेंगे भैया, यह 4 से विभाजित है, यह 4 से विभाजित है। समझ गए। ये 4 का कॉन्सेप्ट है भैया। देखेंगे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका अंतिम अंक देख लेंगे। उसका अंतिम अंक अगर 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है ना, तो समझ लीजिएगा ये पूरी संख्या जो है ना वो 4 से विभाजित हो जाएगी। ये हम बता दिए, बिना भाग दिए। विभाज्यता का नियम यही कहता है कि बिना भाग दिए बता दो संख्या विभाजित है कि नहीं। बिना भाग दिए बता दो भैया कि संख्या विभाजित है कि नहीं। बिना भाग दिए बताया तो ये हो गया ना हमारा विभाज्यता का नियम। ये 4 से विभाजित हो रही है, ये 4 से विभाजित हो रही है क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है ना 4 से कट जा रहा है। इतना तो हो गया भैया, इतना तो हो गया। ये 4 का था।
4 का था भैया कि अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हों, 4 से कट रहे हों। अब देखिएगा इसका एक और है ना, अगर किसी संख्या के अंत में डबल जीरो आ रहा है ना, तो वह संख्या 4 से कट रही होगी। मतलब क्या है भैया, अब देखिएगा जैसे हम यहां पर लिख दें 400, 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 से विभाजित है कि नहीं। तो ये बताओ कि 400 4 से विभाजित है कि नहीं। तो नियमवा देख लीजिए, अंत में दो जीरो आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी संख्या के अंत में दो जीरो आए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। समझ गए ना। 4 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। अगर अंतिम दो अंक का है भैया 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंतिम अंक में डबल जीरो आ गया तो का वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हाँ भैया, ये सिर्फ 2 जीरो के लिए नहीं है, भैया 3 भी जीरो हो सकता है। अगर 4000 लगा दे तो का 4000 4 से कटेगा नहीं। तो देखिएगा 4 से अगर भाग दे 4000 में, 4 एकम 4 बचा कितना भैया, डबल जीरो। मतलब कि 1000 बार जाएगा तो कट जाएगा। तो चाहे 1 जीरो हो नहीं, चाहे 2 जीरो हो, चाहे 4 जीरो हो, कटना तो पड़ेगा। अगर 1 जीरो आ गया, जैसे कि देखेंगे 440 आ गया, तो भैया पूछे 440 का 4 से विभाजित है तो अंतिम 2 अंक देख लो, 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 2 40, 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 440 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर कोई संख्या दिया हुआ है ना, उसके अंत में 2 अंक जो है, अंतिम दो अंक 4 से अगर कट रहे हैं तो कह दीजिएगा वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब बात करें 4 की और एक, अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो 3 जीरो कुछ भी हो भैया आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि आप वह संख्या 4 से पूरी तरह से कट रही है। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। 4 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। किसी संख्या के अंत में 2 अंक अगर सम है तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो 3 जीरो हो तो वो संख्या भैया 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। बस अब भैया देख लेते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। अब हमारा आ गया 5 की विभाज्यता का नियम। अभी क्या होता है 5 का भैया, सबकी विभाज्यता का नियम अलग अलग होता है। तो ये तो 4 का हो गया, 1 2 3 4। अब बात करें 5 की, तो 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब बात यहाँ पर आई तो 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। मतलब कि 5 का अगर टेबल पढ़े, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। समझ रहे हैं। इसका इकाई अंक देखिएगा 5 0 5 0 5 0। बस यही आ रहा है ना। 5 का टेबल पढ़िएगा, यहाँ पर 5 यहाँ 0, यहाँ पर 5 यहाँ 0। अब करते जाइए गुना, एक बार 0 एक बार 5, एक बार 0 एक बार 5, ऐसे मिलेगा। तो यही से हमारा बात क्लियर हो रहा है ना। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या फिर 5 आ रहा है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी।
5 से विभाजित हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा, समझ गए। करना क्या है तो देखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो देख लीजिए भैया, इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे तो समझ में नहीं आता भैया, डिफिनीशन से कौन समझा पाएगा, एग्जाम्पल जब तक देगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो देखेंगे भैया, अब देखिएगा, अगर लिख दे यहाँ पर 2020 जो बीता है अभी, तो देखिएगा ध्यान से, इसका अंतिम अंक बोला क्या है हमने भैया, यहाँ पर लिख दें ऊपर, अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो क्या वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो देखेंगे अंत में कितना है भैया, 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ गए। किसी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आ रहा है ना, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब देख लीजिए, 0 तो हो गया। अगर बात करें 2225 का, ये 5 से कटेगा क्या, ये 5 से कटेगा? कोई दे दे इसे, पूछे बताओ ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो करना क्या है, करना क्या है, सिंपल सा रूल, अंतिम अंक देख लो। अगर अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो देख लो अंतिम अंक कितना है, 5, तो मतलब क्या, ये संख्या 5 से कट जाएगी, मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी। एकदम बात क्लियर हो गया। अगर देख लो, अगर आ रहा है भैया 2223, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्यों? अंतिम अंक देखो ना, अंतिम अंक ना 0 है ना 5, तो क्या ये 5 से कटेगा? ये 5 से नहीं कटेगा। समझ गए। ये तो था हमारा भैया 5 की विभाज्यता का नियम। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब बात करें 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या होती है भैया? तो 6 की विभाज्यता के लिए देख लेते हैं। अब 6 की विभाज्यता आ गई तो देखिएगा, 6 की विभाज्यता का मतलब कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिएगा, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी ना, वही संख्या भैया हमारा किससे विभाजित होगा? वही संख्या हमारा 6 से विभाजित हो जाएगा। मतलब क्या है इसका मतलब, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें, हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई संख्या लिख दें, जैसे कि लिख दें 12 13 44, 12 13 44 हमने लिख दिया। अब पूछ रहे हैं कि भैया क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो बताओ जरा, इस संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। समझ गए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। समझ गए। तो देखिएगा, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर अंतिम अंक सम है ना, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम अंक अगर सम है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 12 13 44 में अंतिम अंक 4 है और 4 सम है। इसका मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं
3 से विभाजित होता है कि नहीं। और 3 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। अगर इनका योग 3 से कट जा रहा है तो समझ जाओ कि ये संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो देख लो, इनको जोड़ो, 2 1 3 3 1 4 4 7, देखो 4 और 4 8, 8 2 10, 8 2 10 3 13 14 15। इसका योग कितना आ गया भैया? 15 15 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो ये संख्या, इसका योग आया कितना? 4 4 8 2 10, 10 5 15। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 15। क्या इसका योग 3 से कट रहा है? तो 3 से भाग दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। मतलब कि 15 3 से कट जाएगा। देखेंगे 12 13 44, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर? जिस संख्या का योग 3 से कट जा रहा है वह 3 से विभाजित होगा। अगर अंतिम कोई अंक 2 4 6 8 अगर सम है तो वह संख्या 2 से कटेगी। और जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी ना, वही संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। बात करें इसका तो देखेंगे 12 44 और 13। क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो अंतिम अंक देख लो का 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यह विषम है, 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो भैया जाहिर सी बात है कि वह 6 से भी विभाजित नहीं होगा। जो संख्या 2 3 दोनों से संख्या विभाजित अगर होगी तभी वह 6 से विभाजित होगा, वरना 6 से विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह इसका इकाई अंक 3 है जो कि विषम है, विषम 2 से विभाजित नहीं होता। तो भैया 6 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, 6 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, समझ गए? 6 का कॉन्सेप्ट हो गया एकदम क्लियर। अब 6 के बाद किसकी बात आती है? 6 का तो समझ गए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी ना, वही संख्या हमारा भैया क्या होगा? 6 से कटेगा। अब 7 की बात करें, 7 की बात करें तो 7 का हम बताने वाले नहीं है। क्यों नहीं बताने वाले? कि भैया 7 के लिए भैया बहुत सारे नियम है। 7 के लिए भैया अगर सम संख्या तो उसके लिए अलग रूल, विषम संख्या तो उसके लिए अलग रूल। जब तक आप ये रूल अपनाएंगे ना तब तक आप 7 से भाग देकर बता दोगे कि वो संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। रूल पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। उसका रूल बड़ा लंबा है, रूल बहुत लंबा है भैया। देखना कैसे कोई संख्या दे दी जाए और पूछेगा 7 से विभाजित है कि नहीं, तो आप उसमें सम संख्या खोजोगे, विषम संख्या खोजोगे, फिर देखोगे वो 7 से विभाजित है कि नहीं। तब तक आप 7 से भागिए देकर बता दोगे ना कि वो 7 से विभाजित है कि नहीं। तो उसके लिए भैया 7 का नियम नहीं पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। तो आप डायरेक्ट 7 से भाग देकर बता सकते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक हो ना तब इसका एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। अब बात करें 8 की, 7 का तो हो गया, 7 का बड़ा लंबा है भैया, झमेला नहीं पालना हमको भैया। हमको सिर्फ पेपर में जितना क्वेश्चन आएगा उतने करना है, 7 से बहुत ही कमाते हैं। तो देखेंगे 8 की विभाजिता का नियम। अब 8 क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक देख लो, अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लो, अगर अंतिम में 3 जीरो आ रहा है ना किसी संख्या के, तब भी वह 8 से विभाजित होगी। ये तो था भैया इसके लिए, किसके लिए? 8 के लिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो, अगर अंतिम 3 अंक 0 है तो
8 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। अंतिम 3 अंक जैसे कि लिख दिया 84, 37, 432। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, बताओ जरा। तो हमने बोला अंतिम 3 अंक देख लो, क्या वो 8 से विभाजित है? देखेंगे अगर पहाड़ा पड़े 8 का, 8 पच्चे 40 बचेगा क्या 32, 4 8 32। ये जो 432 है 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। 4 से 8 से मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। सेम टू सेम वही रूल है 4 का। क्या करा था मैंने, 4 में अंतिम 2 अंक देखा था, 8 में अंतिम 3 अंक देख लिए। 4 में भैया क्या देखा था, अंतिम 2 अंक अगर 0 है तो इसमें 3 0 देख लिए। बात एकदम क्लियर है ना। सेम टू सेम 4 जैसा है, उसमें 2 अंक देखे 4 में, 8 में 3 अंक देख लेंगे। देखिएगा अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये 3 अंक 8 से विभाजित है मतलब क्या हो गया भैया, 84, 37, 432 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ये तो है। और हमने यह भी बोला कि अगर अंतिम 3 अंक 0 आ रहे हो तो देखिएगा भैया इसी में लिख लीजिए 84, 37 और अंत में 3 0 लिख दिया। सेम टू सेम इसको हटा दिया। अब देखो अंतिम अगर 3 अंक 0 है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 84, 37, 000 आप भाग करके देख लीजिएगा, एक सम मतलब कि एक पूर्ण संख्या मिलेगी। वह दशमलव में, देखिएगा किसी संख्या में अगर आप भाग दे वह दशमलव में मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। अगर दशमलव नहीं मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। समझ गए। तो बात करें 84, 37, 000 की, अंत में 3 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वह संख्या 8 से विभाजित है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है वह 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 3 अंक 0 हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं, जैसे कि लिख दिया 24, 37, 400। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो कहोगे भैया जी हाँ, 8 पच्चे 40, 80 बार जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 400 ना मिलेगा। जब 400 मिलेगा तो भैया 24, 37, 400 ये 8 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। अब बात करें 9 की, तो ये तो 8 का था, 8 का भी खत्म हो गया। ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है भैया, 1-2 मिनट लग रहे हैं, पर डिफिनीशन बताने में आपको 1-2 मिनट लग रहे हैं, समझाने में। आपको अगर करना होगा तो आप सेकंडों में नहीं करेंगे। तो देख लीजिए। अब बात करें 9 की, तो भैया सेम टू सेम वही रूल, 3 वाला, सेम टू सेम वही रूल। कौन सा? 3 वाला। 3 वाले में क्या किया था भैया, 3 वाले का अविभाज्यता बताने के लिए जो संख्या दिया गया था सबको जोड़ लिया। अगर उसका योग 3 से कट जा रहा था तो वह संख्या 3 से विभाजित हो रही थी। सेम टू सेम 9 के लिए भी वही रूल, जो संख्या दिया रहेगा उसका योग कीजिए। अगर उसका योग 9 से कट जा रहा है ना तो समझ जाइएगा कि वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए, जैसे कि लिख दिया हमने 2 2, 4 4, 3 3 2, ऐसा कुछ संख्या लिख दिया। और हमने कहा क्या भैया ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो करना क्या भैया, ध्यान से देखिएगा, सबको जोड़ लो। अगर इसका योग जो आ रहा है ना 9 के मल्टीपल है, 9 से कट जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जोड़ो, देखेंगे 3 3 6 और 4 10, 10 4 14, 14 4 16, 4 18, 14 2 16, 2 18, 2 20, आया कितना 20। इसका योग कितना आया 20। इसका योग कितना आया 20। 20 क्या 9 से कट रहा है, 9 दूना 18, 20
9 से नहीं कटेगा, इसलिए भैया 22, 44, 332 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। जिस संख्या का योग अगर 9 से भाग दे वह पूरी तरह से कट जाए ना, तो आप कहेंगे कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ये तो था 9 के लिए। भैया 9 का दिखा दे आपको, देखेंगे, देखिएगे भैया, 6 4 10, 3 13, 13 7 20, 7 27। अब देखेंगे भैया क्या ये संख्या 9 से कट रही है, तो सबका योग कर दीजिए। देखेंगे भैया 6 4 10, 7 3 10, 10 10 20 और 7 27। इसका योग कितना आया? 27। यह 9 से कट रहा है, 9 दूना 18, 9 3 27। 3 से कट जा रहा है, मतलब कि 3 बार जाएगा तो कट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ भैया, जब इसका योग 9 से कट जा रहा है, मतलब कि 46 377 9 से विभाज्य हो जाएगा। बस इतने तो करना है। जो भी संख्या दिया रहे, अगर 9 से पूछे कि यह विभाज्य है कि नहीं, तो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो और देखो कि उसका योग कितना आया। अगर उसका योग 9 से कट जा रहा है, तो मतलब कि वो संख्या जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये तो है 9 के लिए। अब 10 की बात करें, तो 10 के लिए क्या होगा भैया? 10 के लिए जिसका अंतिम अंक 0 भैया, वो संख्या 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। जिसका अंतिम अंक 0 होगा वह संख्या पूरी तरह से 10 से कट जाएगी। तो देखेंगे भैया 10 से कट रहा है भैया, ये देखेंगे, हाँ ये तो कट जा रहा है। जैसे कि लिख दिया हमने 10,000। अंतिम अंक 0 है ना, अगर अंतिम अंक 0 है तो भैया समझ जाइएगा कि वो संख्या 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। मतलब क्या होगा भैया, 10,000 10 से विभाज्य है। 10,000 10 से विभाज्य। अंतिम अंक 0 होने चाहिए, चाहे जितने जीरो हो, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, कम से कम 100 होना ही चाहिए। और उसके बाद चाहे जितने जीरो हों, समझ गए। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, जैसे कि लिख दिया 2020, क्या ये संख्या कट जाएगा 10 से? अंतिम अंक देख लो 0 है, इसका मतलब क्या, ये संख्या 10 से कट जाएगी। चाहे 1 0 हो, चाहे जितना 0 लगा दो, ये संख्या भैया 10 से कट जाएगी ना। 10 का कॉन्सेप्ट बहुत आसान। अंतिम में 0 देख लो कितना है। अगर 0 नहीं है तो देखो 255। क्या 255 10 से विभाज्य होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतिम अंक 0 नहीं है। तो 10 के लिए भैया अंतिम अंक देख लो, क्या वो 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो समझ जाओगे कि वो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब अंतिम वाला देख लेते हैं, 11। अंतिम वाला देख लेते हैं भैया, 11 की विभाज्यता क्या होती है। 11 की विभाज्यता भैया थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं, हम है ना तो आपको पूरी तरह समझा कर जाएंगे। जैसे कि आपको कोई संख्या दे दिया जाए 2 3 4 3 2 8 5 3 2। देखो कोई संख्या दे दिया जाए, क्या करना है भैया, उसमें भैया देखो उसके ऊपर से गिनती कर लो कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। कितनी संख्या है भैया? 9 संख्या दिया हुआ है, 9 अंक दिया हुआ है। देखो 11 की विभाज्यता के लिए एकदम आराम से समझना, कुछ जल्दबाजी नहीं है भैया। समझ जाओगे तो क्वेश्चन जल्दी से कर ले जाओगे। जल्दी से हमको क्वेश्चन जल्दी से करना है, जल्दबाजी से नहीं। जल्दबाजी से करोगे तो गलत तो होगा ही। तो देखो भैया जो नंबर दिया रहा है उसके ऊपर इसे गिनती कर लो, कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना क्या भैया, सम स्थान वाला देख लो। सम स्थान कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सम स्थान वाला जितने भी संख्या है सबको आपस में जोड़ लो। देखो सम के स्थान पर देखो, एक 3 है, एक 8 है, एक 6 है, एक 3 है। देखो 3 8 3 और 3 यही है ना।
अब इसमें से माइनस कर दो। अब देखो क्या करना है, अब करना है भैया, जो बच्चा उसको आपस में जोड़ लो। देखो विषम स्थान वाला 2 प्लस 5 2 4 बचा 2, इनको हमने जोड़ लिया। अब देखो करना क्या भाई, कितना आ रहा है ये देख लो, कितना आ रहा है 8 3 11 11 3 14 15 16 1 17, इतना आ रहा है 17। अब देखो 4 2 6 6 2 8 2 10 5 15, कितना आया 15। अब देखो करना क्या है, जो संख्या दी हुई है उसके सम स्थान वाली संख्या को आपस में जोड़ दो, अब विषम स्थान वाली संख्या को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया। और क्या करेंगे भैया, समस्थान वाले में से विषम स्थान वाले को घटा दो। समस्थान का योग आया 17, विषम स्थान का योग आया 15, विषम स्थान का योग आया 15। अब देखो 17 में से 15 घटाओगे बचेगा 2। अब देखो सम संख्या के योग में से विषम संख्या का जब आप योग घटाएंगे, अगर कितना आ जाए 0 आ जाए, 11 आ जाए, या फिर 11 के मल्टीपल मतलब कि 22 आ जाए, 33 आ जाए, और डाट डाट करके इनफाइनाइट तक पहुंच जाइए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। समझ गए? जो संख्या दी हुई है उसके सम स्थानों वाली संख्या का योग माइनस विषम स्थानों वाली संख्या का योग। अगर 0 11 22 33 कुछ भी आ रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। ये गारंटी के साथ लिख लीजिए आप। तो भैया देखो 17 में से जब हमने 15 घटाया तो बचा कितना 2। हमने बोला क्या आना कितना चाहिए, 0 11 22 33 44, आगे इनफाइनाइट तक ले जाइए। तो भैया जब 0 नहीं आया 2 आया, मतलब क्या है भैया, यह 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था भैया, क्वेश्चन हम लिखे हैं, उसको दिखा दें आपको। क्वेश्चन हम लिखे हैं तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 11 की विभाज्यता बहुत आसान है, 11 की विभाज्यता बहुत आसान है भैया। देखिएगा करना क्या है, लिखा था भैया 2 8 6 4 7 3 5 9 8। देखो करना क्या है, ऐसे संख्या दे दिया गया। अब पूछा कि क्या ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो 11 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान। अब इस पे नंबरिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं, सही से बताइएगा। टाइम जब लगेगा तो भैया सबसे आसान तरीका देख लीजिए, एक संख्या को छोड़ के, एक संख्या को छोड़ के, जैसे कि देखो 8 लिखा है, 8 को छोड़ दिया 9 ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया 5 को, फिर 3 ले लिया। एक एक संख्या को छोड़कर सबको आपस में जोड़ लो, एक एक संख्या को छोड़कर सबको आपस में जोड़ लो। देखो कितना आ रहा है, देखो 9, सबको जोड़ोगे आएगा 24। ज़्यादा नहीं करेंगे भैया, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखो आएगा कितना 24 आया ना। एक को छोड़कर फिर एक को छोड़ा इसको, एक को छोड़ा इसको, एक को छोड़ा इसको, आया कितना 24। अब क्या किया भैया, जिसको छोड़ा उसको जोड़ लो, आएगा देखो इसका भी आएगा 24। जोड़ लेना यार, जोड़ लेना, इसको टाइम लगेगा। देखो अब करना क्या भैया, अब देखो ये तो था सम वाला, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सम वाला हमने ना आगे जोड़ा, सम वाला जोड़ा तो आया 24, विषम वाला जोड़ा भी तो आया 24। और 24 में से 24 घटाइएगा कितना आएगा, 0 ना आएगा। अगर आपका सम संख्या के योग में से विषम संख्या का योग घटा रहे हैं और आ रहा है 0 11 22 33, 11 के मल्टीपल, तो आप कह देंगे कि ये संख्या भैया 11 से विभाज्य होगी। अगर 0 11 22 33 डाट डाट के आगे नहीं आ रहा है तो वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। बात क्लियर हो गया ना। तो 24 में से 24 घटाया कितना आया 0। अब देखो भैया 28 34 73 59 8, ये संख्या भैया 11 से विभाज्य होगा।
11 से विभाज्य होगा भैया। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो भैया चलिए आगे की विभाज्यता अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। के गुड बाय। और एक बात और बताना बोल दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सच बता रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो फिर